धार में दो नदी बहता है, एक हरदी और माढ़ा नदी, दोनों नदी एक साथ में कई प्रखंडों तक जाता है। जो नदी पहले मचा रहा था तबाही, उस नदी का हाल क्या है वो दिखाने के लिए अभी हम हरदी और माढ़ा नदी के बीचों बीच है। जो नदी से कई गांव परेशान था, जिस नदी से कई गांव तबाह था और कई पंचायतों तक इसका आतंक देखने को मिल रहा था। आज नदी नाला का हाल क्या है वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो ये हरदी और माढ़ा नदी है जो नेपाल से कनेक्ट है और बिहार के कई जिला और कई प्रखंडों तक इनका असर देखने को मिलता है। जब बाढ़ का समय आता है तो सबसे ज़्यादा इसी नदी से तबाही होता है। कई लोगों का आशियाना उजड़ जाता है तो कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों नदी नाला का हाल बेहाल है और वो बेहाल की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हरदी और माढ़ा नदी का तस्वीर दिखा रहा है। जो पहले आपको ये नदी भरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिस नदी में सबसे ज़्यादा पानी का आतंक देखने को मिल रहा था, पानी का आतंक झेलने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही नदी नाला सूखने लगा तो नदी भी सूखने लगा था। तो ये नदी का शुरुआत हुआ वब से लेकर आज तक यह नदी कभी भी नहीं सूखा था और नदी में हमेशा पानी देखने को मिल रहा था, हमेशा पानी चलता था। लेकिन जैसे ही नदी और नाला जो सूखने लगा तो ये भी नदी सूख गया था। क्योंकि इस नदी की बात किया जाए तो एक नदी में एक धार में दो नदी बहता है, एक हरदी और माढ़ा नदी, दोनों नदी एक साथ में कई प्रखंडों तक जाता है। नदी का दिशा मुड़ा, उनके बाद से नदी सूखने लगा था। क्योंकि इस तरफ की बात किया जाए तो इधर का तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, आधार बनाया था नदी, उसके बाद से नदी जो है वो सूखने लगा था। जब बरसात का समय होता है तो नदी का आतंक झेलने को मिलता है और जब बरसात खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे करके जो नदी है वो सूखने लगता है। किस तरीके से नदी सूख रहा है वो तस्वीर भी दिखाऊं तो देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दिनों नदी नाला सूखने के बाद क्या ये नदी का वापस उसी धार में मोड़ने का प्रयास किया जाएगा? क्या नदी नाला का जो पानी सूख गया है तो इस समय विकल्प है उसी धार में मोड़ने के लिए, जिस धार में पहले नदी बह रहा था, क्या वो अब होगा? क्योंकि नदी की बात किया जाए तो लाखों रुपया खर्च करने के बाद नदी का उसी रुख में मोड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन नदी का जो रुख था वो उस रुख में नहीं मुड़ पाया था। जो पहले नदी जिस रुख में बह रहा था उसी रुख में मोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं मुड़ पाया था। डीएम भी आए थे, निरीक्षण करके गए थे और आश्वासन दिए थे कि जो लहुरिया पंचायत 12 खुदी बखारी जो गांव में बरसात के समय में पानी का आतंक देखने को मिलता है, पानी का आतंक से वो लोग परेशान होते, तो उन गांवों को बचाने के लिए डीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि यहाँ बांध का काम स्टार्ट किया जाएगा, बांध बना जाएगा और नदी को उसी धार में मोड़ दिया जाएगा जिस धार में पहले नदी बह रहा था। क्या अभी जो विकल्प है उस विकल्प के तहत जो डीएम अधिकारी है वो काम करने के लिए तैयार है? वो नदी का दिशा था, वो दिशा मुड़ने के बाद ये हाल हुआ था और ये नदी जो है वो सूख कर पूरी तरह से वीरान हो गया है। क्योंकि इस नदी की बात किया जाए तो कहीं पर भी आपको एक बूंद भी पानी दिखाई नहीं दे रहा होगा। बीच धार होता है, उस धार के बीचों बीच में हम हैं और एक बूंद भी पानी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हर जगह पर नदी नाला जो है इसी तरीके से सूखने लगा था और नदी नाला के सूख जाने के बाद चापाकल का जो हाल है वो बेहाल हो गया हुआ। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार।